अपने माँ पिता का दिल न दुखाओ। शादी की सुहाग स्टेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा, नहीं, मैं उन्हें खाते हुए नहीं देखा। तो पति ने जवाब दिया कि तुम क्यों जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर इसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर स्त्री को 2 बच्चे हुए जो सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बच्चों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने के लिए विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र एक फटे हाल, गंदे और भूख से एक वृद्ध पुरुष पर जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कतार की नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटे को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाया तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिसे उसने शादी की रात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जी, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध नज़र झुकाकर कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे शादी वाली रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता का तुम्हारे साथ का सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी संतान उसे पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वो सही व्यवहार देखकर हमारे बच्चे भी यह गुण आता है। शायद यही परंपरा होती है। याद रखना, माँ बाप नाराज होंगे तो ऊपर वाले भी नाराज होंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।